आज हम आपको बहुपद पढ़ाएंगे। आपको बहुपद में जो ये परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और आगे भी मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं त्रिकोणमिति के। आज मैं बहुपद के बारे में बताऊँ कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में। और जो कंपटीशन क्लास है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे बहुपद क्या होता है, किसको हम बहुपद बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे x की जो x होता है या y होता है, जो चर राशि होती है, उसकी घात जो होती है पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मान लो ये लिखा है x+1, फिर लिखा है x² + 2x+5, तो ये जो घात है ये पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर पूर्णांक है तो बहुपद है, अगर पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होता। ठीक है, एक तो बहुपद की पहचान हो गई आपकी, बहुपद पहचान। यहाँ बहुपद की पहचान पढ़ चुके हो। आपको पढ़ना क्या है यहाँ पर कि इसमें पूछेगा, ग्राफ बना हुआ, देखिए ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें पूछेगा बना ग्राफ आपसे कि इसमें बताइए शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। शून्याङ्क बोल लो या मूल बोल दो, इसको जो x के मान हम निकलते हैं। जैसे मान लो यहाँ द्विघात है आपका ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, तो ये द्विघात है तो इसके दो मूल निकलेंगे। तो जो दो मूल निकलते हैं उन्हीं को हम शून्याङ्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्याङ्क। रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम शून्याङ्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्याङ्क बोलते हैं उन्हीं को। ठीक है, तो यहां बताना ग्राफ देख के कि शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जैसे जो आपका ग्राफ बना है वो x अक्ष है, ये x अक्ष है। इसको कहां कहां काट, मतलब कितने पॉइंट पर काट रहा है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे काटा है x अक्ष को, और कहीं काट रहा है x अक्ष को देखना, y को नहीं देखना है। x को कहां कहां काट रहा है? एक पॉइंट पर काट रहा है। तो इस ग्राफ में शून्याङ्क, इसमें शून्याङ्क कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको देखो, ये ग्राफ जो है ये y बराबर fx है। ठीक है, ग्राफ तो ये कहां काट रहा है, कितने बिंदु पर x अक्ष को? 1 2 पे काटा, क्या हो जाएगी? 2। यहां काटा, देखो x को काटा नहीं, y काट रहा है, x को नहीं काट रहा है, x अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, नहीं काटा। ये संख्या कितनी हो जाएगी? नहीं है, मतलब 0 है। कितनी है? 0। पूरा शून्याङ्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे? नहीं है, 0 है। ठीक है, क्या है? बहुपद। यहाँ शून्याङ्क संख्या नहीं है, शून्याङ्क संख्या नहीं, 0 नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे। ठीक है, नहीं लिखोगे। संख्या कितनी है? नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, यहां कितनी है आपकी? 1 2 और ये आपकी 3, तो कितनी संख्या? 3 है। कुछ उसमें से 3, यहाँ पे एको नहीं है, 0 है, कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ शून्याङ्क ही नहीं है। अब जिससे दूसरा सवाल आया आपका, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। कह रहा है इसको क्या करना? हल करना है। हल करके हमें x के मान निकालने हैं। हमें x के मान निकाल, जो x के मान निकलेंगे वही शून्याङ्क हो जाएंगे। कह रहा है शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है x² प्लस का 7x प्लस का 10 लिखा है। हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हाँ, हल करके x के मान निकालेंगे, इसको वाला 0 कर देंगे, हल करके x के मान निकालेंगे इसके। ठीक है, कैसे निकालते हैं? यहाँ x² के आगे जो लिखा होता है याद है आपको? या तो आप ढांचा विधि से कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी आप उसको कर सकते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, चाहे तो ढांचा विधि से कर लीजिए और चाहे इससे कर लीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 10। इस संख्या गुणा यहाँ करते हैं, यानी 1 × 10 आया। अब हमें यहाँ पे चिन्ह क्या लगा है? प्लस का, तो प्लस है तो यहाँ इसके 2 फैक्टर करने हैं और जोड़ के साथ आना चाहिए। तो देखो 10 के अंदर 10 आया, 10 को टुकड़े करो कितना आएगा? 2 × 5 आया। तो 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता? ठीक, अब 5 से 2 7 आता है। तो जो यहाँ का संख्या प्लस में हो तो जोड़ने पर प्लस, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होती तो घटा के 7 आना चाहिए। चूंकि यहाँ प्लस है तो हम देखेंगे दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ये आ रहा, यानी 2 और 5 हो गए हमारे। ठीक है, तो इसको तो ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, खाली इसको प्लस जो चिन्ह इसको ऐसे लगाना है। खाली इसकी जगह आपको क्या लिखना है? 5x प्लस का 2x लिखना है। अब यहाँ प्लस है, जब ये अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस होता अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो x² ऐसे रखा,
ये 5 एक्सेस रखा, 2 एक्सेस रखा, 10 ऐसे रखा, सेम टू सेम। अब दोनों के जोड़ बना लो, इस जोड़े से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा वो देखो, संख्या तो दोनों में है नहीं, x कॉमन है दोनों में, तो x बाहर आ जाएगा, x का भाग करो तो x बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बना x प्लस 5 बना है, तो यहाँ भी x प्लस 5 भी बनना चाहिए। तो यहाँ देखो x दोनों में है नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, संख्या देखो दोनों में है। ऐसी संख्या हम बाहर लिखेंगे जिसका भाग दोनों में चला जाए, ठीक है, और यही बन जाए। तो 2 कॉमन लिया, अब सर प्लस 2 लेंगे माइनस 2 लेंगे, जो जैसा बना वैसे बनना चाहिए अंदर। तो देखो यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे हम, 2 का भाग करो तो x बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, बराबर 0 आएगा, और x प्लस 5 बाहर आ जाएगा आपका, बचेगा आपका x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -5, और x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो एक निकल आया शून्यांक कितना -5, और एक निकल आया -2 शून्यांक निकल आया आपका, ठीक है। तो शून्यांक संख्या निकल आई हमारी। अब कह रहा है शून्यांकों का गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका संबंध क्या होता है वो देखो, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। योग क्या होता है आपका, योग ध्यान देना, फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। कैसे आया वो मैं बताता हूं अभी आपको। फिर होता है शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है c अपॉन a, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपका लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 लिखा हुआ है बराबर 0 लिखा है, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं हम, से तुलना करते हैं। तो यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ a है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है 7 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ c है 10 है, तो c का मान कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार ABC निकल आता है। तो फॉर्मूला होता है शून्यांकों का क्या होता है माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो इस फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में, x का गुणांक माइनस लगाओ, फिर x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक माइनस लगाकर, तो ये बन जाता है माइनस b अपॉन a। इसमें फिर आता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो उससे ये बनता है। खैर फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो माइनस b अपॉन माइनस 1 कितना है -7, ठीक है। और a का मान कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा -7। c का मान कितना है 10, और a का मान 1 है, तो आ जाएगा 10। तो यही क्या है शून्यांकों का योग। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को हम जोड़े, -5 और 7 गुणा कितना आएगा 2, -7 आएगा, सही आ रहा है। गुणा करो 5 दूनी 10, देखो 10 आ रहा है, यानी सत्यता की जांच हमारी हो गई, ठीक है। यानी हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो ये आप सत्यता की जांच करनी है ऐसे करके, आगे समझ में। तो इस प्रकार आपको ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये 2 सवाल लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और तैयारी करिए जम के बिल्कुल, ठीक है, जिससे मैथ को अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।